नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक यानी सामाजिक विज्ञान का भाग 2 है, संसाधन एवं विकास। हमने इतिहास का भाग पूरा कर लिया है, भाग 1 था वो, और भाग 2 है संसाधन एवं विकास। ये भूगोल के लिए पुस्तक है। अब इसमें जो पाठ हैं वो प्रमुख रूप से इसमें 6 पाठ दिए गए हैं। इन 6 पाठों में आज हमारा जो पहला पाठ है संसाधन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाठ 2 है, उसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन। और पाठ 3 रहेगा खनिज और शक्ति संसाधन। 4 है कृषि, 5 उद्योग, और छठा और अंतिम पाठ रहेगा मानव संसाधन। ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही है ये चीज़, लेकिन आप यदि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो रिट सेकंड लेवल सामाजिक का हो या रिट फर्स्ट लेवल का हो, इसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित काफ़ी कुछ अच्छी सामग्री है। आइए शुरुआत करते हैं हम इस पाठ की। पाठ 8, कक्षा 8 माफ़ कीजिए, कक्षा 8 पाठ 1 है संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु हो, यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन का कार्य करेगी, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रही है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता संसाधन बनाती है। प्रयोज्यता का तात्पर्य है कि अर्थात किसके लिए है वो, किस प्रयोजन से वो चीज है। ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है, यानी जो चीजें हमें मिलती हैं उनका कुछ प्राकृतिक, या ये मान लीजिए आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए भी होते हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपको प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे, हरियाली देखकर काफ़ी संतुष्टि मिली। ठीक है, तो ये आपके खुद के लिए है। लेकिन यदि कुछ ऐसे संसाधन जिसका हम किसी और काम में लें, या हम उसको बेच सके, या हमें मूल्य प्राप्त हो, उसको वो उनका आर्थिक मूल्य होता है उन संसाधनों का। जैसे जो इमारती लकड़ी के जो पेड़ होते हैं उनको आप बेचते हैं तो आपको आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात हम संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो प्रकृति हमें प्रदान करती है वो प्राकृतिक संसाधन है। इनको 2 भागों में बांटा गया है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन अर्थात ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका आप कितना ही उपयोग करें वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। ठीक है, अर्थात ये अनलिमिटेड है, आप इनका प्रतिदिन उपयोग करो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इसके उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो रोशनी प्राप्त होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। आप उससे काफ़ी कुछ कार्य कर सकते हैं, उससे बिजली भी बना सकते हैं सौर ऊर्जा से। ठीक है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी जो वायु है, ठीक है, वायु से बहुत सारी पवन चक्कियाँ चल रही है जिनसे बिजली उत्पादन होता है, बिजली से काफ़ी मशीनें चलती है। ठीक है, ये कभी न समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। अभी वर्तमान में सरकार इन 2 चीज़ों पे विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ज़्यादा विशेष तो सौर ऊर्जा पर। क्योंकि देखिए बड़े शहरों में जो लोगों के घरों का जो बिजली बिल आ रहा है, उसको कम करने के लोग क्या सौर ऊर्जा की तरफ झुक रहे हैं, ताकि उनको फायदा मिल सके आर्थिक रूप से। दूसरा प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात जिनका आपने उपयोग किया, वो उपयोग करने के बाद वो उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कोयला है, जमीन में से आप कोयला प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कोयला जो है वो एक लिमिट मात्रा में ही है पृथ्वी में। ठीक है, आप उसका अधिक खनन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो धीरे धीरे
समाप्त हो जाएगा कोयला। पेट्रोलियम है, पेट्रोल पदार्थ है, डीजल इत्यादि, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, ये पृथ्वी में मौजूद है और एक निश्चित मात्रा में ही मौजूद है। आप इनका अधिक उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगी, लेकिन नवीकरणीय संसाधनों में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी ये प्राकृतिक जो भी संसाधन है वो सब भूभाग, जलवायु, इन सब पे निर्भर करेगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, नदियां, झरने, ये कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे प्रकार के संसाधन होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन देखिए क्या क्या होते हैं। आपको यदि थोड़ा सा हल्का यदि लगे तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो की। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है, ठीक है। क्या, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है, यानी प्रकृति में वो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं लेकिन हम उनका रूप परिवर्तन करके उनका उपयोग करते हैं, जैसे लौह अयस्क। उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, यानी लौह अयस्क स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर था, ठीक है। लोगों ने, वो लोगों के लिए संसाधन का था ही नहीं। क्यों नहीं था संसाधन लोगों के लिए? क्यों? क्योंकि उसका हमने लोहा बनाना नहीं सीखा था, यानी उसमें शुद्ध लोहा निकालना नहीं सीखा था। और जब लोगों ने सीख लिया लोहा बनाना तो वो मानव निर्मित संसाधन हो गया, क्योंकि लोहे को मानव ही बनाता है। ऐसा थोड़ी है जो लोहे की रॉड है या अन्य कोई लोहे का सामान है, जैसे लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, आपको स्वतंत्र रूप से पृथ्वी में से थोड़ी निकालते हो। आप लोहा का जो अयस्क है उसको निकालते हो, उसको शुद्ध करते हो, फिर लोहे को ढालते हो गर्म करके, उसको विभिन्न रूप आकार देते हो, तब वो मानव के लिए उपयोगी बनता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, सड़क बनाने में, ठीक है। जैसे पृथ्वी से खोद कर जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनके साथ जो डामर वगैरह है, कोल तार है, वो भी निकलता है, ठीक है। उस डामर का उपयोग सड़क बनाने में करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा जो पहाड़ है, उनके पत्थर है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में गिट्टी के रूप में तोड़ करके, ठीक है, उसको सड़क के रूप में काम में लेते हैं, डामर के साथ मिक्स कर करके, ठीक है। मशीन, वाहन इत्यादि बनाते हैं, लोहे से बनाते हैं। यही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। हम तीसरे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, मानव संसाधन, ठीक है। ये मानव निर्मित और ये मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ठीक है। क्या, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अधिक अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो, ठीक है, स्किल हो, कौशल स्किल हो, और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। पृथ्वी पर जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है, कौशल की आवश्यकता पड़ी है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी है। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, कौशल है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का मानव संसाधन है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है कि हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग सावधानी पूर्वक करें और सतर्कता के लिए करें, और साथ ही उन्हें नवीकरण के लिए थोड़ा समय भी दें, ठीक है। जैसे पृथ्वी के अंदर से आप जल निकालते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल, कुओं के माध्यम से। पृथ्वी में जल भी सीमित मात्रा में है, यदि आप अधिक निकालेंगे तो जल स्तर जो आपको 50 फीट पे मिल रहा था, कुछ वर्षों बाद 60, 70, 80, 90, 100 चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी में धीरे धीरे पानी जो है नाम मात्र का ही रह जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा समय देना चाहिए। समय देने का मतलब आप पृथ्वी में से पानी कम निकालें और वर्षा के जल को पृथ्वी के अंदर जाने के लिए ऐसा प्रयास करें या ऐसे कार्य करें, जैसे खड्डे वगैरह खोदें, तालाब वगैरह बनवाएं, जिससे बरसात का जल पुनः
जमीन में जा सके। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब सतत यानी लगातार चलने वाला विकास, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, यानी हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि हमारे लिए भी उपयोग है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनका लिमिट मात्रा में उपयोग करें ताकि वो हमारी पीढ़ियों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो सके। अब इस पाठ में मात्र इतना ही कुछ है, ज़्यादा कोई खास नहीं था इसमें, केवल संसाधन के एक सामान्य परिचय दिया गया था। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछले जो चैप्टर है इतिहास का, जो 10वां चैप्टर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, उस स्वतंत्रता के बाद वाले चैप्टर में हमने ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या क्या थे? वो 2 क्वेश्चन ये थे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, उसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1953 में। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। ठीक है, और आज हमारा इस पाठ से संबंधित 2 क्वेश्चन ये हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? अर्थात वो संसाधन नहीं, अर्थात वो उसकी प्रमुख गुण नहीं है, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। ठीक है, आपको इन 3 में से आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर की औषधियाँ, दूसरा ऑप्शन है झरने का जल, और तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझा होगा तो आप इनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन